देश के छोटे से गांव रामगढ़ में शाम ढल रही थी। आसमान हल्का नारंगी हो चुका था। अर्जुन लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखे घर के बाहर पहुंचा। माँ, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ बेटा, इतनी देर क्यों कर दी आज? अर्जुन ने गट्ठर जमीन पर गिराया। जंगल में बहुत अंदर जाना पड़ा माँ, सूखी लकड़ी मिल ही नहीं रही थी। कोई जंगली जानवर तो नहीं दिखा? जानवरों से नहीं माँ, गरीबी से डर लगता है। कमला चुप हो गई। उन्होंने चूल्हे में आग सुलगाते हुए कहा, आज बस 3 ही रोटियां हैं, तू 2 खा ले। नहीं माँ, पहले आप खाओ, मैं तो दिन भर काम करता हूँ, आदत है कम खाने की। कमला ने सख्ती से कहा, मैं तेरी माँ हूँ अर्जुन, मुझे भूखा रखकर तू ताकतवर नहीं बन सकता। माँ, अगर लकड़ी पूरी खत्म हो गई तो मजदूरी भी हर रोज नहीं मिलती, गांव वाले भी अब उधार नहीं देते। कमला ने उसकी आंखों में देखा। तू हिम्मत मत हार, तेरे पिता भी ऐसे ही मुश्किलों से लड़े थे। लेकिन माँ, पिताजी के समय खेत थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चूल्हे की आग की आवाज सुनाई दे रही थी। कमला धीरे से बोली, तेरे पास तेरी मेहनत है और मेरा आशीर्वाद, बस वही काफी है। अर्जुन ने रोटी तोड़ी, पर उसका मन कहीं और था। माँ, मैं हमेशा ऐसे नहीं जीना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको कभी भूखा न सोना पड़े। तो फिर डरना बंद कर दे और भरोसा रखना शुरू कर दे। ठीक है माँ, कल से कुछ अलग करूँगा, कुछ बड़ा। क्या करने का सोच रहा है? अर्जुन ने बाहर अंधेरे जंगल की ओर देखा। अभी नहीं जानता, लेकिन हालात बदलेंगे, ये वादा है। भगवान तेरा साथ दे बेटा। और उस रात दोनों ने आधा पेट खाकर भी एक नई उम्मीद के साथ आंखें बंद की। गांव के बीचों बीच बड़ा सा पक्का मकान था। दरवाजे पर 2 नौकर खड़े थे। अर्जुन हिचकिचाते हुए अंदर गया। सेठ जी, मिलना है। कौन है? भेजो अंदर। सेठ हरिराम गद्दी पर बैठे थे। सेठ ने ऊपर से नीचे तक अर्जुन को देखा। हाँ बोल लड़के, क्या चाहिए? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, घर की हालत ठीक नहीं है, थोड़ा उधार चाहिए। उधार? और तू लौटाएगा कैसे? मजदूरी करता हूँ, मेहनत करूँगा, चुका दूंगा। सुन ले, 1 महीने में पैसे लौटाने होंगे, ब्याज अलग से। देर हुई तो घर मेरा। अर्जुन घबरा गया। इतना कड़ा नियम क्यों सेठ जी? मैं दान नहीं करता, व्यापार करता हूँ। हिम्मत है तो ले जा पैसे, वरना दरवाजा खुला है। ठीक है, मंजूर है। सेठ ने नौकर से कहा। 50 चांदी के सिक्के दे दो इसे। थैली लेकर वो घर पहुंचा। कमला ने घबराकर पूछा, कर्ज ले आया? हाँ माँ, 1 महीने में लौटाना है। लालचियों से सौदा भारी पड़ता है। मैं हर हाल में चुका दूंगा। बाहर कहीं दूर से सेठ के मकान की घंटी बजी, मानो याद दिला रही हो, समय शुरू हो चुका है। कुछ देर चुप्पी रही। कमला अचानक बोली, तेरे पिता याद है तुझे? कैसे भूल सकता हूँ, मेले में उनकी कचौरी की दुकान पर लाइन लग जाती थी। कमला की आंखों में चमक आई। उनके समोसे कितना करारा स्वाद था, पूरा गांव तारीफ करता था। माँ, अगर पिताजी बना सकते थे तो हम क्यों नहीं? सामान लगेगा, तेल, आटा, मसाले। यही तो है शुरुआत, हम दुकान लगाएंगे। अगले दिन अर्जुन और उसकी माँ दोनों मिलकर समोसे बनाने लगे। सुबह से ही रसोई में मेहनत और उम्मीद की खुशबू फैल गई। सुबह सुबह अर्जुन ने टोकरी उठाई। कमला ने पूछा, घबराहट हो रही है? थोड़ी, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मसाला होता है। बाजार में हलचल थी। लोगों की भीड़, आवाजें, मोलभाव। एक कोने में अर्जुन ने छोटी सी जगह लगाई। पास ही बड़ी दुकान थी, रघु हलवाई की। रघु ने तिरछी नजर से देखा। अरे ओ लड़के, नई दुकान? हाँ भैया, पहली बार कोशिश कर रहा हूँ। समोसे बनाना बच्चों का खेल नहीं है, सालों की मेहनत लगती है। अर्जुन चुप रहा। पहला ग्राहक आया। कितने के हैं? 2 पैसे का एक,
ग्राहक ने समोसा लिया, एक कौर खाया, चेहरा बनाकर बोला। मसाला फीका है। दूसरा आदमी बोला। तेल भी कम है शायद, कुरकुरापन नहीं है। रघु के सामने दुकान खोल ली, हिम्मत तो है। रघु ने ऊंची आवाज में कहा। पहले सीख लो, फिर बाजार में आना। एक बूढ़े ग्राहक ने धीरे से कहा। बेटा मेहनत दिख रही है, पर स्वाद में जान नहीं है। धन्यवाद काका, सुधार करूंगा। दोपहर तक उसकी टोकरी आधी ही खाली हुई। रघु पास आकर बोला। देखा, बाजार में जगह बनाना आसान नहीं है। शाम को अर्जुन घर लौटा। कमला ने पूछा। कैसा रहा दिन? लोगों ने कहा स्वाद में जान नहीं है। तो जान डाल दे बेटा। हाँ माँ, आज बाजार ने ठुकराया है।